हेलो एवरीवन, एक और नई लर्निंग वीडियो में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में सर हम लोग प्रीमियम के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। जो मेरा सीक्रेट है कि प्रीमियम अगर मार्केट में ओपन हो रहा है तो प्रीमियम किस लेवल पे ओपन होता है, तो कब हम लोग को ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, किस दिन हीरो टू जीरो प्लान करना चाहिए और किस दिन सिर्फ स्कैल्पिंग करना चाहिए। बहुत सारे पॉइंट है जो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। मेक श्योर करना ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो इस वीडियो को हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, मेक श्योर करना कॉपी एंड पेन में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट, अगर इमेजिन करिए मार्केट ओपन हो रहा है, ओके, मार्केट ओपन होता है 9:50 पे। कुछ पॉइंट ध्यान से सुनना। मार्केट ओपन होता है 9:50 पे, मार्केट ओपन होता है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपायरी के दिन कैसे प्ले आउट करना है, क्योंकि आपको देख रहे होगे कि पर डे मतलब आपको ऑल इंडेक्स का एक्सपायरी देखने के लिए मिल रहा है। तो जस्ट ऑल इंडेक्स का सारे प्रीमियम ऐसे ही काम करेंगे जैसे मैं बैंक निफ्टी में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इमेजिन करिए बैंक निफ्टी में अगर 9:50 पे मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद जो हमारा फर्स्ट कैंडल होता है प्लस प्रीमियम जो कैंडल होता है उस पर हम लोग को थोड़ा सा फोकस करना है। इमेजिन करिए मार्केट ओपन हुआ 9:50 पे और हमारा जो प्रीमियम है, अगर वो प्रीमियम, ठीक है, अगर वो प्रीमियम 100 रुपये से लेके अगर 150 रुपये के अंदर ओपन हो रहा है, ठीक है, 150 रुपये के अंदर ओपन हो रहा है, तो आपको क्या करना है उस दिन सिर्फ स्कैल्पिंग करना है। ओके, सिर्फ क्या करना है आपको, सिर्फ स्कैल्पिंग करना है। कितने पॉइंट तक स्कैल्पिंग करना है आपको, मिनिमम 40 से 50 पॉइंट, उससे ज़्यादा आप प्लानिंग मत करना। 40 से 50 पॉइंट इनफ है। ओके, जस्ट कैसे इमेजिन करना है, अगर मार्केट 100 रुपीज़ का प्रीमियम या 150 प्रीमियम का ओपन होता है 9:15 पे, तो जस्टली ये प्रीमियम कितने डीके हो जाएंगे, अगर ये 12 क्लॉक तक ये डीके भी होता है तब भी ये 80 रुपये से लेके ऑलमोस्ट 50 रुपये या 60 रुपये भी अभी भी ये प्रीमियम बचे होंगे। ठीक है, 2 बजे के अकॉर्डिंग आपको ये प्रीमियम 40 रुपये 45 रुपये अकॉर्डिंग आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर ये मूव करना भी स्टार्ट करता है तो इसके अंदर उतना उतना पोटेंशियल नहीं है कि ये सडनली अप मूव दे। अगर ये मूव भी करता है तो 40 से 45 वाला प्रीमियम 80 रुपये जाएगा, 100 रुपये जाएगा, फिर वहां से रिवर्स हो जाएगा। बट वही प्रीमियम, ठीक है, बट वही प्रीमियम अगर मार्केट ओपनिंग आवर्स में, ठीक है, अगर मार्केट ओपनिंग आवर्स में ये प्रीमियम 80 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में होता है, ध्यान से सुनना, 80 रुपये से लेके अगर 100 रुपये के बीच में होता है तो उस दिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हीरो टू जीरो प्लान कर सकते हैं। कैसे, अगर इमेजिन करिए ये 80 रुपये 100 रुपये का प्रीमियम है, 12 क्लॉक तक ये प्रीमियम कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट प्रीमियम डीके होते हुए ये प्रीमियम ऑलमोस्ट आ जाएगा 60 रुपये से लेके 50 रुपये या 45 रुपये ये प्रीमियम ट्रेड करने लगेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 बजे 1 बजे 1:30 बजे के बाद ये प्रीमियम ऑलमोस्ट आपको कितने मिलेंगे, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 15 रुपये से लेके 20 रुपये तक ये प्रीमियम मिलेंगे। आप लोग क्या करना, दोनों लेयर, कॉल का लेयर, पुट का लेयर, आपको अगर डायरेक्शन पता है कि मार्केट इस मोमेंटम में फेवर में आ सकता है, या आपको नहीं पता है कि मार्केट इस फेवर में जाएगा या इस फेवर में जाएगा, डाउन जाएगा कि अप जाएगा, तो आपको क्या करना है, कॉल एंड पुट 15-15 रुपये का आपको कॉल एंड पुट दोनों बाइंग कर लेना है। अगर एक लेयर में लॉस होता है तो लॉस सिर्फ 15 पॉइंट का लॉस होगा एक लेयर में। अगर एक लेयर चला तो एक लेयर का हम जो टारगेट रखते हैं वो मिनिमम 100 रुपये रखते हैं। ठीक है, जिससे कि हम लोग को अगर 100 रुपये हम लोग को एक लेयर प्रॉफिट दे रहा है और एक लेयर 15 रुपये का लॉस दे रहा है, तब भी हम 85 पॉइंट प्लस में रहेंगे। इससे क्या होगा कि आप अगर हीरो टू जीरो प्लान भी करते हो, अगर इमेजिन करो 100 क्वांटिटी के साथ आप प्लान किए हो, ठीक है, प्लान किए हो, एग्जैक्टली एक लेयर में आपका कितना लॉस होगा, ऑलमोस्ट 1500 लॉस होगा। और अगर एक लेयर चला तो एक लेयर में आपको कितना बना के देगा, ऑलमोस्ट 10,000 रुपये बना के देगा। तो 10,000 में से 1500 अगर लॉस होता है तब भी आप 8,500 के प्रॉफिट में रहोगे। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे होगे किस तरह से हीरो टू जीरो प्लान करना चाहिए। इमेजिन करो, कुछ मैं आपको और एग्जाम्पल में समझाता हूँ, चीजें आपको समझ आएंगी। एक्सपेक्टिंग करो अगर यही प्रीमियम, ठीक है, अगर यही प्रीमियम आपका प्रीमियम 150 से लेके, ध्यान से सुनना, अगर ये प्रीमियम 150 से लेके अगर 200 250 अगर ये सारे प्रीमियम पे ओपन होता है, 200 250 पे अगर ओपन होता है, तो जस्ट उस दिन सिर्फ 20 पॉइंट का स्कैल्पिंग करना, सिर्फ 20 पॉइंट का स्कैल्पिंग करना। क्योंकि अगर उस दिन एक्सपायरी रहेगा और मार्केट भी ओपन प्रीमियम कहाँ हुआ है 150 से लेके 250, तो ये सिर्फ डी के होते होते कितना आ जाएगा, 12 बजे के बाद ये ऑलमोस्ट देखोगे तो 250 200 का प्रीमियम ऑलमोस्ट 100 रुपये आएगा। और 100 रुपये के बाद ये प्रीमियम घटते घटते कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 2 बजे के बाद 80 रुपये आ जाएगा या 120 रुपये आ जाएगा प्रीमियम। क्योंकि 250 प्रीमियम है, इसको डीके होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो 12 बजे तक 250 का प्रीमियम ऑलमोस्ट 150 आ जाएगा,
यहाँ पर ऑलमोस्ट 150 आ जाएगा, फिर 2 बजे के बाद अकॉर्डिंग 80 रुपये से लेकर 100 रुपये तक प्रीमियम ट्रेड करेगा। तो वहाँ पर क्या होगा, अगर इमेजिन करिए 80 से 100 रुपये का प्रीमियम है, तो अगर वहाँ पर आप 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगाओगे तो ये तेजी से आपका स्टॉप लॉस हंट करेगा, फिर मोमेंटम करेगा। तो उस दिन क्या करना है, सिर्फ आपको 20 पॉइंट मिनिमम स्कैल्पिंग करना है। अगर उस दिन ट्रेड ही ना करोगे तो बेटर रहेगा, बट आप लोग ट्रेड करना चाहते हो तो सिर्फ 20 रुपीज़ का मतलब टारगेट एक्सपेक्टिंग करना, उससे ज़्यादा टारगेट मत रखना। ये सारे फार्मूला अपना करते हो। अब बात करते हैं कि सर ये तो हमारा बैंक निफ्टी में हो गया, निफ्टी में किस तरह प्लान कर सकते हैं अगर प्रीमियम ओपन होता है तो। अगर इमेजिन करिए 950 पे, ध्यान से सुनिएगा, अगर 950 पे निफ्टी का प्रीमियम अगर 50 रुपीज़ कॉल एंड पुट अगर 50 से लेके 55 तक अगर ओपन होता है, जस्ट उस दिन हम लोग एक बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको कल के वीडियो में क्लियर बताया था कि किस तरह से आप हीरो T0 प्लान कर सकते हो, एंड मैंने लाइव में आके बोला था कि सर आप हीरो T0 प्लान कर सकते हो। मैं पर डे लाइव करता हूं, तो आप लोग अगर लाइव से नहीं ज्वाइन हो पा रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको पोस्ट किया जाता है कि कब मैं लाइव आ रहा हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हो लाइव सेशन। वहां पर बहुत सारे कॉल एंड पुट शेयर किए जाते हैं, जिससे कि आप अपना लॉस रिकवर कर लो प्लस प्रॉफिट में भी आ जाओ। ओके, जस्ट अगर 50 से 55 अगर प्रीमियम ओपन होता है कॉल एंड पुट, तो उस दिन हम हीरो T0 प्लान करेंगे। किस वजह से हीरो T0 आएगा, इसका लॉजिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इमेजिन करो ये 50 और 55 रुपीज़ का प्रीमियम है, ये ऑलमोस्ट 12 बजे के बाद कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 20 रुपये से लेके 25 रुपये ये प्रीमियम आ जाएगा, क्योंकि प्रीमियम डीके होगा तो ऑलमोस्ट 25 रुपये डीके हो जाएगा, तो 20 से 25 पे प्रीमियम हो जाएगा। 2 बजे तक, 1 बजे, साढ़े 1 बजे तक ये प्रीमियम कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 5 रुपये से लेकर 7 रुपये तक का ये प्रीमियम आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे सर, 5 रुपये वाला 7 रुपये वाला प्रीमियम क्या करेंगे, कॉल एंड पुट दोनों लेयर बाइंग कर लेंगे। ठीक है, सेम स्ट्राइक प्राइस पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों सेम क्वांटिटी के साथ। ये नहीं कि एक क्वांटिटी बड़ा रख लो एक क्वांटिटी छोटा रख लो, ऐसा नहीं करना है। सेम लॉट के साथ हम लोग दोनों में क्या करेंगे, ट्रेड ले लेंगे। कॉल एंड पुट में क्या करेंगे, दोनों सेम लॉट में ट्रेड करेंगे। अगर एक लेयर चलना स्टार्ट किया तो एक लेयर का मिनिमम जो टारगेट रखते हैं वो हम लोग 50 पे रखते हैं, एंड अगर 50 पे का फ्लो में निकल रहा है तो मिनिमम 100 रुपये, 100, 150 ये सब प्लान करना। एंड मैंने आपको टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था 55 रुपए का प्रीमियम बाइंग एंड एक्सपेक्टिंग फॉर 150, वो फ्लो मोमेंटम गया था 120 तक। ठीक है, वो मैंने आपको प्रोवाइड किया था हीरो T0 के लिए। एक्जैक्टली 5 से 7 रुपए दोनों कॉल एंड पुट हम लोग बाइंग कर लेंगे। अगर एक लेयर मोमेंटम करना स्टार्ट करता है तो मिनिमम 50 पे टारगेट रखना। अगर दूसरा लेयर में लॉस होता है तो सिर्फ 5 पॉइंट का लॉस होगा। अगर एक लेयर चला तो एक लेयर में आपको 50 पॉइंट मिलेंगे, तो 50 में से अगर 5 पॉइंट माइनस भी कर दो तब भी आपको 45 पॉइंट आपके फेवर में रहेंगे, प्लस आप इजिली प्रॉफिट में रहोगे। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे होगे किस दिन हीरो T0 प्लान करना चाहिए। अगर सर हम लोग को स्कैल्पिंग प्लान करना है, अगर निफ्टी में सर स्कैल्पिंग प्लान करना है, अगर प्रीमियम मिनिमम 80 रुपए से लेके, ध्यान सुना, अगर 80 रुपए से लेके 100 रुपए तक ओपन होता है तो उस दिन हम लोग क्या कर सकते हैं सर, उस दिन सिर्फ मैं आपसे यही कहूंगा कि मिनिमम सिर्फ 30 पॉइंट का टारगेट रखिएगा। कोई सा भी आप ट्रेड लीजिए, चाहे आप कॉल लीजिए, पुट लीजिए, इनफ आपके लिए जो आप लेना है वो लीजिए, बट आप टारगेट जो रखेंगे सिर्फ कितना रखेंगे आप, 20-30 रुपए टारगेट रखेंगे, सिर्फ 30 रुपए। एंड उस दिन क्या होता है, रियलिटी चांसेस होता है 80 रुपए, 100 रुपए, 100 प्रीमियम है। ये एग्जैक्टली क्या होगा, अगर प्रीमियम डीके भी होता है 12 बजे तक, ये प्रीमियम कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट मैं अगर बोलूँ तो ये प्रीमियम सिर्फ 60 रुपये आएगा, 60 रुपये 50 पे ये प्रीमियम आएंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 क्लॉक तक ये प्रीमियम कितने रहेंगे, तब भी 30 रुपये से लेके ऑलमोस्ट 25 रुपये तक प्रीमियम रहेंगे। तो अगर दोनों लेयर बाइंग करोगे तो लॉस होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अगर एक लेयर मूव भी करना स्टार्ट करता है, आप बोलोगे सर 30 रुपये 25 पे है, दोनों बाइंग कर लेते हैं, दोनों लेयर सेम क्वांटिटी साथ बाइंग कर लेते हैं, इस वजह से क्या होगा, आप फंस सकते हो। क्यों फंसोगे, अगर इमेजिन करो ये मोमेंटम करना स्टार्ट करता है तो ये 30 से ऑलमोस्ट 60 जाएगा, 30 से ये 50 जाएगा, फिर ये कहीं ना कहीं से ये 23 से रिवर्स हो जाएगा, और उस दिन प्रीमियम बहुत फास्ट डीके होंगे। क्योंकि अभी भी देखोगे तो मार्केट क्लोज होने में सिर्फ 1.5 घंटा बचा है। ठीक है, 1.5 घंटा बचा है। अगर 2 बजे आप बाइंग करते हो 1.5 घंटा बचा है मार्केट क्लोज आवर में। ठीक है, एक्सपेक्टिंग करो ये मोमेंटम, आप एक्सपेक्ट करो बड़ा मूव करने का। अभी भी 1.5 घंटा है और इसको प्रीमियम जीरो करना है, आउट द मनी प्रीमियम क्या करना है, जीरो करना है। तो ये तेजी से डीके होगा, ये तेजी से डीके होगा, और ये क्या करेगा 30 से, मतलब भले मार्केट सेलिंग आए, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, ये मार्केट एफर्ट नहीं कर पाएगा। प्रीमियम क्या होगा, प्रीमियम डीके में बहुत तेजी से क्या होगा, स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, और यहीं पर क्या होगा, आपका बड़ा लॉस हो जाएगा। तो मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, अगर 30 से 25 पे प्रीमियम है 2 बजे तक, तो आप क्या करना, उस टाइम पे सिर्फ स्कैल्पिंग करना, 30 पॉइंट टारगेट रखना, स्टिल 5 पॉइंट 10 पॉइंट स्टॉप लॉस देना, एंड फ्लो में जो भी आपको मोमेंटम स्कैल्पिंग में मिलेंगे वही ट्राई आउट करना। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए हो कि कैसे प्लान आउट करना है। एंड बहुत लोग का क्वेश्चन आता है कि सर मतलब एक्चुअल समझ लीजिए, अगर मार्केट सेलिंग सिनेरियो के लिए आ रहा है और मुझे पता है कि मार्केट सेलिंग सिनेरियो आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, ह्यूज क्वांटिटी के साथ पुट बाइंग कर सकता हूँ।
देखो मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर आपको लगता है कि मार्केट सेलिंग में आएगा, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा लॉजिकली आपको समझाऊँ, चीज़ समझ आएगी। एक्सपेक्टिंग करो जिस तरह से ये प्राइस मूव किया है, यहाँ पर प्राइस ओवर कर रहा है, ओवर कर रहा है। लो के माइंडसेट में क्या चल रहा होगा, फर्स्ट पॉइंट, अगर आपके माइंडसेट में चल रहा होगा कि सर इसके नीचे ये सेलिंग मोमेंटम आएगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक पुट ऑप्शन लेयर बाइंग करूंगा। कौन सा लेयर, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट दूर का, क्योंकि निफ्टी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, निफ्टी में 50 पॉइंट दूर का मैं एक लेयर बाइंग करूंगा। प्लस ऊपर का जो ये लेयर है, ठीक है, जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट किया था, पहला स्विंग पॉइंट, ये स्विंग पॉइंट है, तो मैं क्या करूंगा, इसका ये जो ये स्ट्राइक प्राइस है, ऑलमोस्ट कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, 25,400, 25,400 का मैं क्या करूंगा, एक पुट भी बाइंग करूंगा। बट पुट में कितना रखूंगा, जो क्वांटिटी मैं सेलिंग साइड रख रहा हूं उसका सिर्फ 25% ऊपर रखूंगा। किसकी वजह से, कि अगर इमेजिन करिए मेरा ये डायरेक्शन तो अगर फेवर में आता है तो मुझे पैसा बना के देगा, प्लस ये क्या करेगा, मेरे लॉस को सेफ रखेगा। अगर कुछ ऐसे न्यूज आ जाते हैं कि ये सेलिंग करते अचानक 2 से 3 कैंडल ग्रीन आ जाता है, तो मेरा ऊपर वाला जो लेयर रहेगा वो मुझे बचा लेगा, और उसमें क्या होगा, प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और नीचे वाले लेयर में छोटा सा लॉस हो जाएगा। मतलब टोटल मिला जुला के मेरा जो लॉस होगा वो मेरे लॉस से कम होगा। मतलब मैंने लॉस डिसाइड कर लिया कि मैं 50,000 का लॉस लूंगा, ठीक है, 50K का लॉस लूंगा। तो ये क्या होगा, ऊपर वाला जो लेयर मैंने लिया है 50,000 का, इसमें क्या होगा, इसमें 50,000 का लॉस मैंने एक्सपेक्ट किया है, तो मेरा टोटल जो लॉस होगा, अगर मार्केट यहाँ से 30 ऊपर भी चला जाएगा तो ऊपर वाला लेयर मुझे पैसा बना के देगा, और नीचे वाला लेयर थोड़ा सा लॉस करेगा, तब भी मैं क्या रहूंगा, छोटा सा लॉस में रहूंगा। इससे क्या होता है कि आपका ट्रेड सेफ रहेगा, प्लस आप अपने ह्यूज क्वांटिटी के साथ भी आप बेनिफिट ले सकते हो। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहोगे। सेंसेक्स में कुछ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको चीजें आसान समझोगे। इमेजिन करो कि 950 पे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद प्रीमियम जो सेंसेक्स का है, प्रीमियम जो है वो 30 रुपये होता है, ठीक है, 30 रुपये से लेके ऑलमोस्ट 50 रुपये, ठीक है, 50 पे प्रीमियम ओपन हो रहा है अगर सेंसेक्स में, ठीक है, अगर सेंसेक्स में यहाँ पर 30 से 50 पे प्रीमियम हो रहा है, तो उस दिन आपको क्या करना है, 12 बजे, ठीक है, मैं यही बोलता हूँ 12 बजे आपको क्या करना है, कॉल एंड पुट दोनों लेयर बाइंग करना है। क्योंकि 30 रुपये 50 पे है, तो ये रेयर चांसेस है 12 बजे के बाद ये कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 5 रुपये 7 रुपये ये प्रीमियम हो जाएगा, ठीक है, 5 रुपये 7 रुपये प्रीमियम हो जाएगा। तो अगर आप दोनों लेयर खरीदते हो तो एक लेयर में सिर्फ 5 रुपये का लॉस होगा, और एक लेयर मिनिमम मैं रखता हूँ 150 टारगेट। ये क्यों रखता हूँ, जनरली 100 नहीं रखता हूँ, 150 क्यों रखता हूँ, क्योंकि मेरा पैसा वहां पर 4x 5x करना है, क्योंकि छोटा रिस्क है मेरा। रिस्क कितना है, सिर्फ 5 से 10 पॉइंट। अगर दोनों लेयर लॉस होता है तो दोनों लेयर, तो अगर लॉस होगा तो सिर्फ मेरा 10 पॉइंट या 12 पॉइंट जाएगा। बट अगर एक लेयर भी चला तो एक लेयर में इतना बड़ा पैसा बना के देगा, क्योंकि उस दिन प्रीमियम डीके हो गया है, प्लस मार्केट में एक मोमेंटम चाहिए। जब प्रीमियम डीके हो जाता है तो वहां पर क्या होता है, सेलर अपना पोजिशन बुक करते हैं। ध्यान से सुनना, सेलर जब आप पोजीशन बुक करते हैं तो प्राइस बहुत तेजी से इन्फ्लुएंस होता है, प्राइस बहुत तेजी से मूव करता है। तो अगर वहां पर आप हीरो टू जीरो प्लान करोगे तो रियल चांसेस है कि आपको पैसा बड़े मिलेंगे। छोटे पैसे बुक मत किया करो, क्योंकि वहां पर पैसे बड़े मिलेंगे। और यही अगर 30 से 50 पे प्रीमियम है, 12 बजे बाद 5 से 7 रुपए का है, तो ये रियल चांसेस है 2 बजे के बाद ये प्रीमियम ऑलमोस्ट 2 रुपए लेके 3 रुपए प्रीमियम मिलेंगे। मैं क्या करूंगा, दोनों पे, ठीक है, दोनों पे 10-10 हज़ार क्वांटिटी ले सकता हूँ, स्टिल ले सकता हूँ। अगर मेरा लॉस होता है, ठीक है, 2 से 3 रुपए वाला, अगर 2-2 3-3 रुपए वाला मैं प्रीमियम लेता हूँ, कॉल एंड पुट दोनों लेयर, अगर मैं 10,000 क्वांटिटी एक बार लेता हूँ, अगर मेरा लॉस होता है तो टोटल मिला जुला के अगर दोनों लेयर गिर जाएगा तो मेरा टोटल 50,000 जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों लेयर में से अगर कोई एक लेयर भी चला, ऑलमोस्ट अगर एक लेयर मूव करना स्टार्ट किया, तो उस दिन मेरा एक जैकपॉट लग सकता है। आप बोलने मान नहीं सकते हो, 10 से 15 लाख रुपए आप उस दिन कमा सकते हो। सिर्फ आपने इन्वेस्ट कितना किया, ऑलमोस्ट 50,000 इन्वेस्ट किया, और आप कमा कितना सकते हो, कम से कम 15 से 20 लाख रुपए। क्योंकि जिस तरह से अगर ये मूव करना स्टार्ट करेगा, अगर इमेजिन करो ये प्रीमियम है, ठीक है, यहाँ पर ये प्रीमियम चल रहा है, ऑलमोस्ट समझ लो मार्केट क्लोजिंग आवर है, 2 बज रहा है, और मार्केट में ये 2 से 3-3 रुपए का प्रीमियम है, तो मैं क्या करूंगा, कॉल एंड पुट दोनों बाइंग कर लूंगा। अगर एक लेयर में 50 पॉइंट का अगर मूव आया, ठीक है, इधर ये 50 पॉइंट नीचे साइड मूव किया, ये प्रीमियम 50 रुपीज नहीं बढ़ेगा, ये 100 रुपीज बढ़ेगा, मतलब 100 रुपीज का मोमेंटम करेगा, क्योंकि इस प्रीमियम डीके हो गया है। प्लस ऑप्शन सेलर अपना पोजीशन कट करेंगे तो स्पाइक लगता है प्रीमियम में, ये पॉइंट हमेशा याद रखना। प्रीमियम स्पाइक लगेगा तो बहुत तेजी से स्पाइक लगेगा, और उसमें आपको स्टिल पैसा बना के देगा माइल। अगर मार्केट यहीं से 50 पॉइंट ऊपर चला जाता है तो मेरा कॉल साइड का पैसा बना के देगा। मतलब दोनों लेयर में एक लेयर अगर मूव करना स्टार्ट करता है तो मेरा पैसा बहुत बड़ा बना के देगा। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे होगे, कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए, किस दिन स्कैल्पिंग करना चाहिए, किस दिन ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्ट करना चाहिए, और कब हीरो टू जीरो प्लान आउट करना चाहिए। इमेजिन करो अगर यही प्रीमियम मैं मार्केट में, मैं सेंसेक्स में आज के दिन मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि सर आज के दिन सेंसेक्स का प्रीमियम ओपनिंग जो हुआ था ऑलमोस्ट 180 रुपये से प्रीमियम लेके ऑलमोस्ट 200 रुपये तक प्रीमियम ओपन हुआ था। तो मैंने सिंपल आपको बोला था कि आज के दिन सिर्फ स्कैल्पिंग करना। अगर इसमें क्या होता है ना, अगर जनरली क्या होता है, अगर 180 का प्रीमियम 200 प्रीमियम है
तो ये रेयर चांसेस है कि ये इसमें स्पाइक लगना स्टार्ट करते हैं। आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके चेक करना प्रीमियम पे, इसमें स्पाइक बहुत तेज से लगते हैं। अगर आप कॉल लोगे पुट लोगे तो ये स्पाइक मोमेंटम देंगे। आपको लगेगा कि नहीं चलो प्राइस ओवर कर रहा है, चलो स्पाइक लगा प्रीमियम पे, चलो यहाँ खरीद लेते हैं, या नीचे आया तब खरीद ले, ये तेजी से रिवर्स हो जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं यहाँ से रिवर्स करना चाहिए अपर साइड, बट ये तेज रिवर्स कर जाएगा क्योंकि प्रीमियम डीके करना है एंड मैनेज करना है प्रीमियम। क्योंकि इसके पास अभी टाइम कितना है, ऑलमोस्ट अगर 12 बजे ये प्रीमियम 150 रुपये भी रहते हैं या 100 रुपये भी रहते हैं, तो इसके पास सिर्फ 3 घंटे और हैं इसको प्रीमियम डीके करने के लिए, जीरो करने के लिए। तो वो क्या करेगा, प्रीमियम में फ्लक्चुएशन लाएगा, ऊपर नीचे क्या करेगा, मार्केट को ट्रेवल आउट कराएगा ऊपर नीचे और प्रीमियम डीके करके जीरो कर देगा। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे होगे, क्योंकि देखो ट्रेड करना ना करना ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट चीज़ें अगर आप समझ रहे हो, चीज़ें अगर काम कर रही हैं तो मे बी उस पर आप रिसर्च करो। जितना आप रिसर्च करोगे उतना आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहोगे कैसे एक्चुअल ट्रेडिंग किया जाता है, हीरो टी जीरो कैसे प्लान आउट करना चाहिए। मैं ऐसे ही जनरली प्लान करता हूँ, अगर ये 180 से 200 का प्रीमियम ओपन हुआ है तो मैं क्या करता हूँ उस दिन सिर्फ स्कैल्पिंग करता हूँ। और उस दिन क्या होता है, आपको लगेगा कि मार्केट रेंज बाउंड चल रहा है, ब्रेकआउट किया, कैंडल में स्पाइक लगा प्रीमियम में, चलो खरीद लेते हैं। जैसे आप खरीदोगे वो तेजी से गिर जाएगा, आपको चांस ही नहीं देगा वो एग्जिट करने के लिए। तो मैं इस दिन रेफर नहीं करता हूँ ट्रेड करने के लिए। अदर बाई चांसेस हीरो टी जीरो प्लान करना है तो मिनिमम 50 रुपीज़ का अगर प्रीमियम ओपन होता है तो निफ्टी में हीरो टी जीरो प्लान करना। अगर 80 से 100 रुपये का प्रीमियम होता है तो उस दिन सिर्फ स्कैल्पिंग करना। बैंक निफ्टी में सुन लो, बैंक निफ्टी में अगर प्रीमियम 150 से 200 प्रीमियम ओपन होता है सिर्फ स्कैल्पिंग करेंगे। अगर 150 से लेकर 250 प्रीमियम ओपन होता है एक्सपायरी के दिन तो उस दिन हम लोग क्या करेंगे, स्टिल पोजीशन रखेंगे, 20-20 रुपए का टारगेट रखेंगे सिर्फ ओनली फॉर स्कैल्पिंग। ठीक है, फ्लो में जितना मिले 20 पॉइंट 30 पॉइंट जितना मिलता है एग्जिट करना है। और अगर उस दिन प्रीमियम 80 रुपए से 100 रुपए ओपन होता है बैंक निफ्टी में एक्सपायरी के दिन तो उस दिन हम लोग हीरो टी जीरो प्लान करेंगे। सेंसेक्स में सिंपल रूल, सेंसेक्स में अगर 180 से लेकर 200 रुपए का ओपन होता है प्रीमियम, जस्ट उस दिन हम लोग सिर्फ स्कैल्पिंग करने वाले हैं। उस दिन आपको फ्लो मोमेंटम जितना आपको मिलता है जस्ट आप लेके एग्जिट कर देना, ज्यादा ट्रेड प्लान मत करना। अगर प्रीमियम 80 रुपए से लेकर 100 रुपए ओपन होता है तो उस दिन हम सिर्फ क्या करेंगे 40 से 50 रुपए का टारगेट रखेंगे मिनिमम। ओके, और अगर उस दिन प्रीमियम 60 रुपए से लेकर 80 रुपए ओपन होता है सेंसेक्स में तो उस दिन हम लोग हीरो टी जीरो प्लान करेंगे बिग टारगेट के लिए। आई होप ये सारे पॉइंट आप समझ गए होगी कैसे प्रीमियम ओपन होता है तो किस तरह हम लोग मूव डिसाइड करते हैं। अगर मार्केट ज्यादा प्रीमियम ओपन होता है तो किस दिन हम लोग को उस दिन को अवॉइड करना चाहिए। आई होप ये सारे पॉइंट आप समझ रहे होगे। एंड मेक श्योर करना इस वीडियो को बार आप लोग लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर वीडियो पसंद आएगा तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक एंड शेयर। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।